मंडेला इफेक्ट एक मानसिक घटना है जिसमें लोग एक सामूहिक गलत स्मृति या ऐसी याद रखते हैं जो वास्तव में कभी घटी नहीं होती। इसका नाम 2010 के दौरान इंटरनेट पर प्रचलित एक अजीब घटना के बाद पड़ा, जब कई लोगों ने याद रखा कि दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की मौत 1980 के दशक में जेल में हो गई थी, जबकि वास्तव में उनकी मृत्यु 2013 में हुई थी। यह घटना मंडेला इफेक्ट के नाम से मशहूर हो गई और ऐसे और भी उदाहरण मिलने लगे जिसमें कई लोग सामूहिक रूप से एक ही गलत बात को याद रखते हैं। मंडेला इफेक्ट की प्रमुख बातें यह दिखाती हैं कि कैसे हमारा दिमाग या यादें कैसे काम करती हैं और किस प्रकार से भ्रम या गलत स्मृतियां विकसित हो जाती हैं। यह एक प्रकार से फॉल्स मेमोरीज उदाहरण है जिसमें एक समुदाय या एक बड़ा समूह लोग एक ही गलत स्मृति रखते हैं जो अक्सर सच्चाई से परहेज करती है। मंडेला इफेक्ट के कई मशहूर उदाहरण हैं जो लोगों के बीच भ्रमित करने वाले रहे हैं। नेल्सन मंडेला की मृत्यु, जैसा कि इसका नाम है, कई लोग गलत याद रखते हैं कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु 1980 के दशक में जेल में हुई थी, जबकि वास्तव में उन्होंने 1990 में जेल से रिहाई पाई थी और बाद में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने और उनकी मृत्यु 2013 में हुई थी। द बेरेनस्टेन बेयर्स, बच्चों की मशहूर बुक सीरीज द बेरेनस्टेन बेयर्स का नाम कई लोगों को बेरेनस्टाइन बेयर्स याद है। आज भी कई लोग यह मानते हैं कि शायद इस बुक का नाम कभी बेरेनस्टाइन था, लेकिन जब रिकॉर्ड्स देखे गए तो इसका असल नाम हमेशा से बेरेनस्टेन बेयर्स ही रहा है। मोनोपोली मैन के चश्मे, कई लोग मोनोपोली गेम के रिच अंकल पेनीबैग्स कैरेक्टर को चश्मे मोनोकैल के साथ याद करते हैं, लेकिन असली कैरेक्टर के पास कभी भी मोनोकैल नहीं था। पिकाचू की टेल, पिकाचू पोकेमॉन के मुख्य कैरेक्टर की टेल को कई लोग ब्लैक टिप के साथ याद करते हैं, लेकिन वास्तव में पिकाचू की टेल पूरी येलो है और कभी भी उस पर ब्लैक टिप नहीं थी। लूक, आई एम योर फादर, स्टार वॉर्स फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है जो लोगों को लूक आई एम योर फादर याद है, लेकिन असली लाइन थी नो आई एम योर फादर। मंडेला इफेक्ट के कारण इस इफेक्ट के पीछे कई मानसिक और न्यूरोलॉजिकल कारण माने जाते हैं। कन्फैबुलेशन, यह एक प्रक्रिया है जिसमें दिमाग गलत या अधूरी जानकारी को फिल इन करता है। यह बिल्कुल इस तरह का है जैसे दिमाग गैप्स को भरने की कोशिश करता है बिना सच्चाई के सहारे, जिसे गलत यादें बन जाती हैं। सोशल रीइंफोर्समेंट, जब एक समूह या समाज एक गलत स्मृति को शेयर करता है तो वह स्मृति और मजबूत हो जाती है। जब ज्यादा लोग एक गलत याद को सही मानते हैं तो यह और लोगों के बीच फैल जाती है और असलियत लगने लगती है। मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, यह एक मानसिक घटना है जिसमें लोगों की यादें बाहरी स्रोतों के रूप में बदल जाती हैं, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स, चर्चाएं या दूसरी गलत जानकारी जो बाद में वास्तविक याद बन जाती है। मेमोरी डिस्टॉर्शन, हमारे दिमाग कैसे यादों को स्टोर करता है, इसमें कई बार डिस्टॉर्शंस या परिवर्तन आ जाते हैं। यह डिस्टॉर्शंस अक्सर तब होती हैं जब हमारी यादें अधूरी होती हैं और दिमाग उन्हें लॉजिकली कंप्लीट करने की कोशिश करता है। मंडेला इफेक्ट और मल्टीवर्स थ्योरी, कुछ लोग मंडेला इफेक्ट को मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी से भी जोड़ते हैं। उनका मानना है कि शायद हम पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच ट्रैवल कर रहे हैं और अलग अलग डिमेंशंस की यादें एक दूसरे में मिक्स हो रही हैं। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह विचार साइंस फिक्शन और कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के बीच लोकप्रिय है। कंक्लूजन, मंडेला इफेक्ट हमारी यादों की सीमाओं और दिमाग के काम करने के तरीके को दर्शाता है। यह घटना हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हम कभी-कभी अपनी यादों पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते और कैसे सामूहिक स्मृतियां गलत भी हो सकती हैं।